हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। हमारी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सीरीज चल रही है, उसमें मैंने स्टैटिक जीके शुरू करवा दिया है। लेक्चर नंबर 25 और 26 स्टैटिक जीके के लेक्चर्स हैं। ये आपको हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं आपको कौन कौन से टॉपिक करवा चुका हूं स्टैटिक जीके से। एक तो मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर विद देयर हेड्स, ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स, ये मैं आपको करवा चुका हूं। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। ये टॉपिक है इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम, और ये वाला टॉपिक आज हम उतना करेंगे जितना जरूरी है। कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं आपके लिए खुद क्वेश्चंस बना करके लाया हूं। आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम पूरा पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है। जहां तक कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है उससे बच्चे नाखुश हैं, तो आपको प्रोटेस्ट में है, हम हैं आपके साथ। लेकिन अभी आपको पेपर की तैयारी अपनी जोर पे रखनी है। आगे ग्रुप डी का एग्जाम है, एफकैट है, एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टैटिक जीके के, जो मैं आपको कवर करवा रहा हूं। आपका काम है इस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगता है वीडियो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। और आज आप मेरा टीचिंग पैटर्न देख लो। जो बच्चे नए हैं, मैं आपको एक ही जगह पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देता हूं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ, अपने नोट्स खुद बनाना। और आज के बाद आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, जो रिवर सिस्टम है हमारा, उसके अंदर से तीन तरह के सवाल बनते हैं। एक तो टॉपिक मैं करवा चुका हूं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर लोकेटेड है। फिर जब हम पर्टिकुलरली ड्रेनेज सिस्टम पे आते हैं, कौन सा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, या फिर नर्मदा, गोदावरी, तापी, ये सब नदियां कहां से निकलती हैं, कहां पे बहती हैं, इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम आज करने वाले हैं। इसके बाद में मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इन नदियों पे सिचुएटेड। जब आप इन तीन टॉपिक्स को कंपाइल करके पढ़ोगे तो आपको पूरा रिवर सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक। आज हम करने वाले हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर की क्या खास बात है, हमारे देश में दो रिवर सिस्टम है। एक तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, एक है हिमालयन रिवर सिस्टम। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें तीन रिवर्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मैं आपको पहले उसकी थ्योरी बताऊंगा हर क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले करूंगा और आपको साथ साथ वीडियो पॉज करके खुद लगाने हैं। तो सीधा चलते हैं, आपको पहले क्वेश्चन पे मैं लेके चलता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं विद मैप। What is the संस्कृत और एंशिएंट नेम ऑफ द इंडस रिवर। तो अभी इंडस रिवर की बात हो रही है। इंडस रिवर मैं आपको दिखा देता हूं। ये है इंडस रिवर सिस्टम, ये गंगा है। अभी हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप ये जान लो कि इंडस रिवर सिस्टम अपनी कॉपी में लिख लो साथ साथ। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर सिस्टम है जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर है। बाकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है उसमें खास बात क्या है, तो पहली चीज आप लिख लो, एक ब्लैंक स्लाइड में ले लेता हूं आपके लिए। देखो, सबसे पहली चीज क्या लिखनी है कि जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है वो पूरा का पूरा पेरिनियल होता है। अब पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल का मतलब होता है जो कि जिसमें कि बहाव पानी का पूरे साल बना रहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर से मेल्ट होके आ रहा है, ऊपर पहाड़ है, हिमालयन रेंज है, तो यहां पे पानी का फ्लो पूरे साल में कभी कम नहीं होता। जबकि जो आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो सीजनल होता है, वो मॉनसून पे डिपेंड होता है। दूसरी बात, जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। क्या है, तो पहला आपने इसका फीचर लिख लिया। ये मैं हिमालयन रिवर सिस्टम आज मैं आपको कवर करवा रहा हूं, कंप्लीट करा दूंगा। साथ साथ बने रहना। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो सकता है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप कभी इसमें गच्चा नहीं खाओगे आज के बाद। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी जुड़ी थी, यूरेशियन प्लेट में आके इंडो प्लेट जो है वो जब कंबाइन हुई थी तो हिमालय के पहाड़ी खड़े हो गए थे। ठीक है, अब इनके बीच में से जब नदी निकलती है तो इन पहाड़ों को जब ये काटती है, तो जो नदी पहाड़ों को काट के निकल रही है उनको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। ये एक रिवीजन लेक्चर है, अगर मैं डिटेल में गया तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप बस मतलब समझ लो इसका। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब ये होता है जो पहाड़ों को काट के निकलती है उन्हें कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। दूसरा, हमारे यहां पे रिवर सिस्टम के जो पैटर्न्स हम बोलते हैं, जैसे डेंट्रिटिक पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है, रेक्टेंगुलर है, ट्रेलिस है। तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो डेंट्रिटिक पैटर्न फॉलो करता है, डेंट्रिटिक। अब ये डेंट्रिटिक सिस्टम क्या है, मान लीजिए कि ये मेन रिवर है,
ये मेन रिवर है। फॉर एग्जांपल ये गंगा रिवर है, ठीक है। अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब गंगा की ट्रिब्यूटरी, अब मान लो देखो ये पेड़ है, पेड़ की ब्रांचेज ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, यहां इस तरीके से ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। वो अगर इस तरह से पेड़ की ब्रांचेस की तरह से ज्वाइन करती है तो इसे कहते हैं डेंड्रिटिक रिवर सिस्टम। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम आएंगे अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझे मेरी बात? तो अब मैं आपको करवाने वाला हूं इंडस रिवर सिस्टम। पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाओ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके वो मैं आपको एक ही जगह पे लिखवा दूंगा। इंडस रिवर सिस्टम, साथ साथ फटाफट लिखते जाना। पहली बात आपको क्या लिखनी है, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं। ये देखो इंडस नदी जो है, इंडस नदी, सबसे पहला आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इंडस नदी निकलती कहां से है। तो ये है मेन धारा इंडस नदी की। आप देख पा रहे होंगे अपने फोन के अंदर या किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट पर जिस पे भी देख रहे हो, ये है इंडस रिवर। और ये निकल कहां से रही है आप देखो तो ये आ रही है इधर से। ये कहां पे है तो ये मैं अब आपको लिखवाने वाला हूं। इंडस नदी निकलती है आपकी मानसरोवर लेक तिब्बत से। तो पहला आपको ये पॉइंट लिखना है, मानसरोवर लेक इन तिब्बत। थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना होगा आपको, तभी आपको चीजें सारी ढंग से समझ में आएंगी। उसके बाद में आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप दोबारा से, मैं आपको बार बार मैप से टैली करवाऊंगा और फिर फैक्ट लिखवाऊंगा। ये देखो इंडस का ज्यादातर हिस्सा आप देखो, ये इंडस है, उसके बाद ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये वाला रिवर सिस्टम आप छोड़ दोगे, ये अभी हम बाद में करेंगे। ये है गंगा रिवर सिस्टम, अभी आपको ये समझना है। तो आप देखो ये इंडिया है, निकली तिब्बत से, आई इंडिया में, और उसके बाद में मैक्सिमम हिस्सा इसका चला गया पाकिस्तान के अंदर। तो आप देखो तो मैक्सिमम हिस्सा इंडस का कहां पे है, पाकिस्तान में है। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखना है, अब हम लिखने वाले हैं इंडस की लेंथ कितनी है। तो इंडस की जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। एक सवाल आपके पेपर में यह भी बनता है कि इंडिया के अंदर इसकी कितनी लेंथ बहती है, तो वो है 790 किलोमीटर। 790 किलोमीटर। अब आपके एग्जाम में ड्रेनेज सिस्टम से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि मान लो आपसे पेपर में पूछेगा कि द्रास जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, या श्योक नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो भी इंडस की इंपॉर्टेंट हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसे शुरू शुरू में मिलती हैं, कहां पे, जो ये वाला एरिया, ये वाला जस्कर, द्रास, श्योक, वो सब यहां पे मिलती हैं। ये 5 तो है ही, जिसे हम पंजनाड़ बोलते हैं, उसे भी मैं आपको अभी करवाऊंगा। तो अभी पहले इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरीज आप कुछ लिख लो कि इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है। ये मेन नदी है मान लो, और इसको ऐसे करके कई सारी नदियां मिल रही हैं। तो इनमें से भी जो जो इंपॉर्टेंट नदी हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते जाएंगे। ये पूरा एक रिवर सिस्टम है। इंडस जारी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ही उसे बाकी की 5 नदियां मिलती हैं, और ये जाके ईस्ट ऑफ कराची अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। अभी आप इसकी शुरू में हिमालयन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है वो आप अपनी कॉपी में लिख लो। तो एक आप नाम लिख लो द्रास, एक लिख लो गरतांग, एक आप लिख सकते हो गिलगिट, जस्कर, श्योक, शिगार और नुब्रा। जो मैं नदियां लिखवा रहा हूं वो सारी काम की हैं। थोड़ा तो आपको याद करना पड़ेगा, और मैं आगे क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको बार बार रिवाइज कराता रहूंगा। जिन बच्चों ने मेरी पहले क्लासेस ली हैं वो जानते हैं मैं आपको पूरा रिवाइज करा के भेजता हूं यहां से। तो ये है इसकी टॉप मोस्ट, जो शुरू शुरू में इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है। ये नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, द्रास, गरतांग, गिलगिट, जस्कर, श्योक, शिगार और नुब्रा। ये है इंडस रिवर की कुछ सहायक नदियां। ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे देखते हैं आगे आपको क्या समझना है। दूसरी चीज, अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि इसकी जो आगे ये भी सहायक नदियां भी इनके बारे में बताऊंगा, इसे पाकिस्तान में मिलती हैं, और इंडस रिवर फाइनली अरेबियन सी में जाके ईस्ट ऑफ कराची में ड्रेन कर जाती है। तो आपको यह समझना है, पहली बात आपने क्या देखी कि इंडस नदी कहां से निकलती है। इंडस नदी मैंने आपको बता दिया मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है। ड्रेन कहां पे करती है, बहती कहां पे है, तो आपको लिखना है अरेबियन सी। ये भी क्वेश्चन पेपर में बनता है, अरेबियन सी। जितने भी वनडे एग्जाम हैं उसमें जिस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको अभी यहां पे करवा दूंगा। अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट साइड पे जाके ये इंडस नदी में, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है।
अब आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ पहले इंडस नदी, पहले आप जानते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो उस टाइम पे कुछ एंशियंट नाम थे नदियों के, ये भी पूछ लेता है। तो इंडस को जैसे हम हिंदू में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपसे पूछ सकता है इंडस का एंशियंट नेम क्या है, तो वो है सिंधु। अब हम आ जाते हैं पंजनाड़ पे। अब ये पंजनाड़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट 5 ट्रिब्यूटरी हैं, इसको हमने सेपरेटली ध्यान रखना है। अभी इनको देख लेते हैं। पंजनाड़ के अंदर इंडस नदी की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके नाम आप लिख लो। सबसे पहले आप लिखोगे झेलम, ठीक है, फिर आप लिखेंगे चेनाब, फिर लिखना है रावी, बियास एंड सतलुज। अभी इसके हम सोर्स भी जानेंगे, इनके एंशियंट नेम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये जो है, यही 5 नदियां मिलके पंजाब के प्लेन्स बनाती है। जो पंजाब वाला जो दोआब रीजन है, तो पंजाब को बनाने वाली यही 5 नदियां हैं, और ये आपको ध्यान रखनी है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कभी भी पेपर में पूछ ले कि रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता है आंसर इज इंडस, ठीक है। अब देख लेते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का पुराना एंशियंट नेम भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको लिख लेना है वितस्ता। चेनाब को कहते थे असिकिनी, असिकिनी। मेरी आदत है कि मैं आपको कुछ भी, मेरी तरफ से ये रहता है कि आपके एग्जाम में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच के ना जाए। अगर आपको ये एफर्ट वाकई में अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है, आप अपने तक वीडियो रखते हो, इसको आगे नहीं भेजते हो। मुझे नहीं पता, सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए अगर आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो। रावी और ब्यास, रावी और ब्यास दोनों ही रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। सॉरी, ये मैंने अभी आपको सोर्स बता दिया, अभी मैं आपको इनके नाम बता रहा था। अभी सोर्स भी मैं आपको बता देता हूं, इसको काट ही दो, अच्छा है इधर, ठीक है। अब रावी जो है, रावी का जो एंशिएंट नेम था, इसका नाम था पुरुषुनी, और ब्यास का था विपासा, विपासा। आई होप आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो, तभी इसका फायदा होगा। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं उसके बेस पे। पहले थ्योरी और क्वेश्चंस को कंबाइन करके हम पढ़ते हैं, ताकि सेंस ऑफ कंप्लीशन आए आपको इस टॉपिक का। सतलुज को कहते थे सुतुद्री, सुतुद्री। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनका पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम के हमारे रेडियन लर्निंग आप डालोगे, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो सुतुद्री मैंने आपको बता दिया, और ये आपके 4 नाम, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बताता हूं मैं इसको, इसके सोर्सेज आपको। तो बोर्ड भर चुका है, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं दोबारा से। अब हम लिखते हैं झेलम के बारे में। देखो मैं पहले आपको इसमें दिखा दूं, मैप भी साथ साथ देखते चलो। ये झेलम है, झेलम इसको यहां से चली और इसको जाके ज्वाइन करती है इधर पाकिस्तान में। ऐसी चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। आई होप आपको तो वहां पे मैप देखना नहीं, आपको फैक्चुअल चीजें कैसे याद करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। जितना मैंने आपको लिखवाया है वो आपने लिख लिया है। अब देख लेते हैं झेलम के बारे में। देखो झेलम कहां से निकलती है, झेलम का आपको सोर्स ध्यान रखना है। ये है वेरीनाग, वेरीनाग, और ये साउथ ईस्ट कश्मीर में पड़ता है, साउथ ईस्ट कश्मीर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है चेनाब। चेनाब का क्या नाम था, असिकिनी, एंशिएंट नेम। और सबसे बड़ी बात यह है, इससे क्वेश्चन बनता है कि इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखो ये लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क क्या है, अगर वो बोले लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इसका मतलब ये होता है कि उसका पानी का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है यानी कि उसका कोर्स जितनी लंबाई में वो सबसे ज्यादा है। तो चेनाब की जो लंबाई है वो है 1800 किलोमीटर, और ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों ही सबसे बड़ी है इंडस नदी की। चेनाब का सोर्स क्या है, तो आपको लिखना है बारालाचा पास, बारालाचा पास, एंड वेयर इट इज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चेनाब मैंने आपको बता दिया, झेलम बता दिया, बची रावी और ब्यास। रावी और ब्यास आप दोनों ध्यान रख सकते हो, दोनों की दोनों रोहतांग पास से निकलती हैं। ये वाली स्पेसिफिकली कुल्लू रेंज से निकलती है, लेकिन आप रावी और ब्यास को रोहतांग पास से ध्यान रख सकते हो। आपसे स्टेट भी पूछ सकता है, तो आपका आंसर बनेगा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास। ठीक है, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया। अब हम देख लेते हैं सुतुद्री के बारे में। फिर से इसको इरेज कर रहा हूं मैं। जब भी आपको लगे वीडियो को पॉज करना और साथ साथ इसको लिखते जाना। मैं बहुत, अगर क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है, अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप स्लो करके देख सकते हो, स्लो लगे तो आप तेज करके देख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेक्चर को लाइक करना है,
इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सुतूदरी बोले तो सतलुज। अब ये ऐसी नदी है इंडस की जो कि ये भी तिब्बत से ही निकलती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ये देखो ये है सतलुज। जैसे इंडस निकली थी मानसरोवर लेक से, ये भी यहीं से निकलती है तिब्बत में से। और तिब्बत में स्पेसिफिकली अगर पूछ ले तो कहां से, राकाज लेक, ये भी मानसरोवर लेक के पास ही है, ये भी तिब्बत से निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस विच ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो राकाज लेक से निकलती है सतलुज। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इंडस हमारा चल रहा है, मेन बातें मैं आपको बता चुका हूं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने मैप में भी देखा, इसका ज्यादातर हिस्सा कहां फ्लो कर रहा है, पाकिस्तान में। तो इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट तो होना ही होना है, तो उसके लिए एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी, मैंने आपको यह भी बता दिया। इंडस ड्रेन कहां पे करती है, तो वो पाकिस्तान से होती हुई अरेबियन सी में बहती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं कि कौन सी नदी अरेबियन सी में जा रही है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो ये चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, तो ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है। किस किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान, कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव थे, इधर से थे जवाहरलाल नेहरू और उधर से थे अयूब खान। इतना क्लियर है। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया इंडस नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का कंबाइंड पानी यूटिलाइज कितना कर सकता है, सिर्फ 20%, क्योंकि ज्यादातर एरिया पाकिस्तान के पास है। हाँ इंडिया लेकिन इसका फ्लो जरूर रोक सकता है। देखो 20% इंडिया यूज करेगा और 80% पाकिस्तान को यूटिलाइज करता है। तो आई होप आपको इंडस वाटर ट्रीटी से भी पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ड्रेनेज से इंपॉर्टेंट, इसके अलावा डैम्स वगैरह होते हैं, मैं अगली क्लास में करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। रिवर्स, अगर इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखो कि मैंने उसमें क्या बताया है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। इसके बाद देखना है तो देख लेना, इससे पहले देखना है तो देख लेना, छोड़ना नहीं है, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस नदी की एक सहायक नदी है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, इंपॉर्टेंट शहर है जम्मू कश्मीर का, आपको उसका आंसर मेरे को देना है। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस, पॉज करके खुद लगाना। अब मैं आपको सारी थ्योरी इसकी बता चुका हूं। वेयर डज द इंडस रिवर राइज फ्रॉम, तो कहां से निकलती है, मानसरोवर लेक। पॉज करके लगाते जाना। ये शेषनाग लेक नियर वेरीनाग, वेरीनाग से कौन सी निकल रही थी, रिवाइज करो, झेलम। अभी देखो साथ के साथ सब कुछ रिवाइज कराता जाऊंगा। रोहतांग पास से थी रावी, इतना क्लियर है। और बाकी चेमा युंगदुंग इसका अभी नहीं है, राकाज लेक से निकल रही थी सतलुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द संस्कृत और एंशिएंट नेम ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर का एंशिएंट नाम क्या है, तो सिंधु। सुतूदरी किसका नाम है, सतलुज। असिकिनी कौन है, चेनाब। और वितस्ता कौन है, ये है झेलम। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये मुझे आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर ऑफ इंडस। इंडस नदी की टोटल लेंथ कितनी है, 2880। इंडिया में कितना पोर्शन बहता है, 790 किलोमीटर। जो बच्चे इस लेक्चर को ढंग से देख लेंगे या मेरे बाकी लेक्चर्स देख लेंगे, आप जिस प्लेलिस्ट में अभी आप देख रहे हो ये उसका लेक्चर नंबर 27 है। इससे पहले जो लेक्चर्स आए हैं उसमें मैंने पूरी हिस्ट्री आपको खत्म करा दी है, पॉलिटी आपको खत्म करा दी है। जिसने उसे एक बार देख लिया उसे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है यहाँ पे, तो आप उसको जाके जरूर देखो और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत लग रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है। चलो अब आंसर देखते हैं। देखो जस्कर, द्रास, गरतांग, श्योक, नुब्रा, गिलगित, शिगार, ये सारी नदियां बताई थी इंपॉर्टेंट हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। चिंबल, सिंध, बेतवा यमुना की वो है ट्रिब्यूटरी। सवनसारी, कामेंग और धानसिरी ये ब्रह्मपुत्रा की हैं। मंड, जोंक और तेल ये महानदी की हैं। इसको भी हम टेंशन मत लो, सारा पढ़ेंगे। अभी आपका आंसर ए है। नेक्स्ट, द पंजनाड़ इज द जॉइंट रिवर करंट ऑफ विच ऑफ द रिवर्स ऑफ पंजाब। बहुत इजी क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता चुका हूं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बताया था ना सारी नदियों के बारे में, ऊपर पढ़ो। ये किसके ट्रिब्यूटरी हैं बताओ,
यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा, ये सब कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये पेनिनसुलर रिवर हैं। इसे मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में ही आपका खत्म कर दूंगा, 2 क्लासेस से ज्यादा नहीं लगेगा, आपका पूरा रिवर सिस्टम रिवाइज हो जाएगा। Which of the following rivers drains into the Arabian Sea? अरेबियन सी में पूछ रहा है तो इंडस, बाकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा तीनों बहती हैं बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं क्वेश्चन पे क्योंकि आपको मैं थ्योरी सारी बता चुका हूं। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस चेनाब, कितना 1800 किलोमीटर, काफी पानी लेके चलती है। चंद्रा और भागा 2 नदी की स्ट्रीम से मिलके बनती है चेनाब। टुंडा में जाके मिलती है काइलोंग, जगह का नाम है, इतना डीप नहीं जाना, मत जाओ। चेनाब, असिकिनी इसका नाम था ना, तो चेनाब हो जाएगा। झेलम, वेरीनाग, रावी आपका रोहतांग पास, और सतलुज राकास लेक। पढ़ो क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम वेरीनाग फ्रॉम साउथ ईस्ट कश्मीर रीजन? दोबारा से झेलम बता चुका हूं सोर्सेस सारे। Which river is made up of 2 streams called the Chandra and the Bhaga? 2 नदियों की स्ट्रीम से बनती है। बारालापचा पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चेनाब इसका आंसर है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है ये मुझे आप बताओगे। इंडस का पुराना नाम सिंधु है। रावी कहां से निकलती है? आपका रोहतांग पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which tributary river of Indus rises from the Baralapcha Pass in the snow-covered peaks of the Himalayas in the हिमाचल प्रदेश? अभी मैंने आपको बताया चेनाब इसका आंसर है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, 1800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर, तो रावी कहां से निकलती है? फिर से बताया था, रावी और ब्यास दोनों की दोनों रोहतांग पास से निकलती है, तो रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स। मानसरोवर लेक से कौन आ रहा था? इंडस आ रही थी। बारालापचा पास से कौन आ रहा था? चेनाब। शेषनाग लेक, वेरीनाग, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राकाज लेक नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, तो एक लौती नदी सतलुज। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जा रहे हैं। Which of the following tributaries of Indus originates from outside India? दोबारा से क्वेश्चन, सतलुज बाहर से निकलती है, सुतुद्री इसका एंशिएंट नेम है, ध्यान रखना। When was Indus water treaty signed between India and Pakistan? अयूब खान प्लस जवाहरलाल नेहरू, 20% वाटर बाय इंडिया, ध्यान रखना। Which among the following holy river originate from the गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड? तो अब हमारा शुरू होने वाला है गंगा रिवर सिस्टम। अब दोबारा से तैयार हो जाओ, नोट्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, साथ साथ रिवाइज करते जाना। नोट्स बनाओ। अब मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, आज के बाद आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे होली रिवर है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी फटाफट हम कवर करेंगे, देखो कैसे। तो मैं अभी ब्लैंक स्लाइड पे आपके लिए लिख रहा हूं गंगा रिवर सिस्टम। आज के बाद आपको इसमें डाउट नहीं आएगा जिसने मेरी क्लास एक बार ढंग से ले ली। अगर आपको अच्छा लगता है ये सेशन, आप पूरा देखते हो, तो इसको आप अपने दोस्तों में आगे इसको जरूर रोटेट करना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम। देखो, सबसे पहली बात, गंगा की हम देख रहे हैं लेंथ। देखो, गंगा के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। ये है मेन स्ट्रीम गंगा की, एंड ये राइज होती है कहां से अभी बताऊंगा, और ये जाके बहती है बे ऑफ बंगाल में। सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी की लेंथ। एक रिवर सिस्टम हम कवर कर चुके हैं, इंडस। अब हमारे गंगा पे, गंगा की सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ 2550 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी एंटीसीडेंट रिवर है, ये भी पेरिनियल है, और ये भी डेंड्रिटिक पैटर्न पे चलती है। हाँ, लेकिन इसकी कई ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, यहां से निकलती हैं, तो वो कुछ सीजनल नदियां भी हैं, लेकिन ज्यादातर नदियां जो हिमालय से निकल रही हैं वो पूरे साल बहती हैं। 2550 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है ये गंगा। यूं तो ब्रह्मपुत्र की लेंथ ज्यादा है, इंडस की ज्यादा है, लेकिन उतना भाग उसका इंडिया में नहीं बहता ना। सबसे ज्यादा इंडिया में बहने वाली नदी है गंगा, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। ये भी आपसे लेंथ पूछ सकता है। अब आपको ध्यान रखना है किस किस स्टेट में कितना कितना बटा हुआ है। देखो, 110 किलोमीटर ये बहती है उत्तराखंड में, 1450 किलोमीटर ये बहती है उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर ये बहती है बिहार में, और 520 किलोमीटर
ये बहती है वेस्ट बंगाल में। ये भी ध्यान रखना है आपको, इस तरह का क्वेश्चन पिछले पेपर में बना था एसएससी 2017 के अंदर कि 445 किलोमीटर गंगा कौन सी स्टेट में बहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको सारी लेंथ बता दी है कि गंगा का क्या कोर्स होता है। अब देख लो, गंगा निकली यहां से। गंगा जब बहती है उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसकी ये मेन नदी के बारे में बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर ये जाके बांग्लादेश में जुड़ गई। बांग्लादेश में गई तो इसका नाम पद्मा पड़ गया। उसके बाद में इसने जाके बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन कर लिया और वहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा की कंबाइंड स्ट्रीम मिला के सुंदरबन डेल्टा भी बनाती हैं। तो अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब मेन जान लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन साथ साथ आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेंथ लिख ली होगी आपने। अब देखो गंगा के बारे में। गंगा की जो मेन स्ट्रीम है, जब उसका नाम गंगा नहीं होता है तो शुरू में उसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी नदी निकलती कहां से है, या फिर आपसे पेपर में गंगा भी पूछ सकता है, गंगा या भागीरथी नदी ये निकलती है आपकी गौमुख से। गौमुख ये है गंगोत्री ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, मैं साथ साथ बोल इसलिए रहा हूं, कई बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती तो मैं बोल रहा हूं। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड। स्टेट पूछ ले तो उत्तराखंड। भागीरथी निकली। अब इसका नाम गंगा कब पड़ता है, तो कब पड़ता है आपको 4 प्रयाग ध्यान रखने हैं। प्रयाग बोले तो कॉन्फ्लुएंसेस, कॉन्फ्लुएंसेस बोले तो जहां पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। तो 4 प्रयाग हैं, किस किस नाम से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है देव प्रयाग, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर आप लिखोगे विष्णु प्रयाग। अभी घबराओ मत, सब बताऊंगा ये क्या है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा माइंड में। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और एक आपको ध्यान रखना है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। अब हम आ जाते हैं देव प्रयाग में। देखो ये जो प्रयाग है, प्रयाग का मतलब अभी आप इतना समझ लो कि 2 नदियां जहां पे मिल रही हैं उस पॉइंट को प्रयाग बोला गया है। तो ये 4 तो आपको ध्यान रखने ही हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताता हूं। तो देव प्रयाग, देखो हर प्रयाग में एक नदी कॉमन है, उन सबका नाम तो आपको ऐसे याद रख लेना है, अलकनंदा। अभी बताऊंगा अलकनंदा क्या है। तो अलकनंदा, 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 अलकनंदा। अब अलकनंदा को किस प्रयाग पे कौन सी नदी मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा जब भागीरथी नदी से मिलती है, भागीरथी इज द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा, भागीरथी नदी से जब मिलती है तो उस जगह को कहते हैं हम देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद ही इस नदी का नाम हो जाता है द होली रिवर ऑफ गंगा, गंगा मैया। तो यहां से गंगा जो है नदी बनके तैयार हो जाती है देवप्रयाग से। सबसे आखिरी स्टेप है, इससे पहले अलकनंदा को बाकी उसकी 3 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है अलग अलग प्रयाग पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देवप्रयाग के बाद नाम पड़ जाएगा गंगा। अलकनंदा का सोर्स आपसे पूछ सकता है, तो यह है सतोपंत ग्लेशियर। अभी बताता हूं ये कहां है, सतोपंत। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनको तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन उनके लिए भी एक रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी ये। सतोपंत ग्लेशियर कहां पे, तो ये है जी बद्रीनाथ में। 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, छोटा 4 धाम है ये। तो यहां से अलग अलग नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी हैं बता दिया। गंगोत्री से निकली भागीरथी, अलकनंदा निकली सतोपंत ग्लेशियर बद्रीनाथ से। जब ये दोनों मिलती हैं ये बन जाता है देवप्रयाग। इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, ये देखो मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा ये शुरू हो गई यहां से, देवप्रयाग के बाद से। अब आ जाते हैं हम अगले रुद्रप्रयाग पे। अलकनंदा तो कॉमन है ही, इस पे मिलती है आके मंदाकिनी। तो ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंदाकिनी नदी कहां से निकल रही है, ये निकल रही है आपकी केदारनाथ से। केदारनाथ, पहले ये दोनों मिलती हैं, उससे पहले ये सारी मिलती हैं, तब जाके अलकनंदा भागीरथी को मिलती है। विष्णु प्रयाग पे, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कौन से प्रयाग पे कौन सी नदी मिल रही है, विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा को मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा
और सबसे लास्ट में है आपका कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में मिलती है जाके पिंडर नदी। इनके सोर्स याद करने की जरूरत नहीं है, जिसकी थी मैंने आपको बता दी। 4 धाम के सोर्सेज आपको ध्यान रखने हैं, कौन सी नदी कहां से निकल रही है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अभी सिर्फ गंगा बन के तैयार हुई है, अब देखते हैं इसको और कौन सी नदियां मिल रही हैं। इसकी नदियों के भी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, और उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है, वहीं से क्वेश्चन बनता है और वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। आई होप आपने सारे प्रयाग अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। दोबारा से मैप देख लेते हैं। गंगा कहां से निकली, उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट गौमुख से ये निकली आगे बढ़ी, उत्तर प्रदेश में पहुंची। अब उत्तर प्रदेश में इसके राइट बैंक पे पेपर में इस तरह का टिपिकल सवाल भी बन सकता है कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट बैंक कौन सी है। घबराना नहीं है, लिस्ट की तरह से लिखवाऊंगा, दिमाग में एकदम क्लैरिटी बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे। गंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो आपसे पूछ सकता है गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है यमुना। यमुना कहां से निकलती है, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, एकदम पास में यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में से। और इसको अगर आप ढंग से अगर आप नेविगेट करो तो देखो यमुना यहां से निकली साउथ में गई, और फिर गंगा के साथ साथ पैरेलली बह रही है और जाके संगम इलाहाबाद पे ये गंगा को मिलती है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, यमुना जो है ये गंगा को 800 किलोमीटर तक फॉलो करती है। उसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद में जाके मिल जाती है। यहां पे संगम माना जाता है गंगा यमुना और सरस्वती का। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऑस्पिशियस नदियां हैं ये हिंदू बिलीफ के हिसाब से। तो अब हम आ जाते हैं यमुना में, आपको बता चुका हूं, गंगा बता दिया, चारों धाम की नदियां मैंने बता दी, प्रयाग बता दिए। अभी हम देख रहे हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जिनको ये नहीं पता राइट बैंक और लेफ्ट बैंक क्या है, खुद को इमेजिन करो आप इस गंगा नदी के भाव के साथ बह रहे हो। गंगा का भाव इधर है नीचे की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में गंगा जा रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ, जो नदी उसको यहां से मिलेंगी वो हो गई उसकी राइट बैंक। जो ऊपर से आपको मैप में दिख रही है वो हो गई लेफ्ट बैंक। आई होप आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बारे में हम दोबारा से लिख लेते हैं। देखो यमुना लिखवा दिया। नेक्स्ट राइट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो आपको ध्यान रखनी है, यमुना हो गई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है करमनासा, या फिर एक काम करते हैं, ये तो बात हो गई आपकी गंगा की बात हो रही है ना, एक काम करते हैं, देखो यमुना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अब एक काम करते हैं, जैसे हम गंगा की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पढ़ रहे हैं, यमुना की भी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक आपको ध्यान रखनी है। मैं थोड़ी मैसेज लैंग्वेज में लिख रहा हूं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक। अभी यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है, गंगा की बात नहीं हो रही है। ये देखो यमुना की ट्रिब्यूटरी में आपको दिखा देता हूं, ये जो आ रही है ना चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये सब यमुना को आके मिल रही हैं। तो यमुना को मिलती है, फिर यमुना आगे जाके गंगा से मिलती है। आई होप एक कनेक्शन बन पा रहा है। अगर ये लेक्चर लाइव होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें बड़े आराम से समझ में आए। यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आप लिख लो। सबसे पहले आपको लिखनी है चंबल। पिछली क्लास में बताया था चंबल के किनारे कौन सा शहर है, एक तो है कोटा और दूसरे का नाम आप बताओगे तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है और चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। पेपर में क्वेश्चन बनता है यहां से कि यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये चारों की चारों विंध्या रेंज से निकलती हैं, मध्य प्रदेश में से। विंध्या रेंज आप इतना ही ध्यान रख लो, ये हो गई विंध्या रेंज से यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अब आपसे पूछ लेगा यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन है। गंगा की तो हो गई यमुना, लेकिन यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है टॉन्स नदी। टॉन्स के अलावा लेफ्ट बैंक पे और कौन ज्वाइन करता है यमुना को, यमुना से भी आप लेफ्ट और राइट समझ ही लो। देखो जो यमुना को यहां से मिलेंगी वो हो गई लेफ्ट बैंक, जो यहां ये मिल रही है ये हो गई राइट बैंक। आई होप समझ में आ गया होगा। टंस, हिंडन, संगर एंड रिंड,
ये हो गई गंगा की यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यमुना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात चल रही थी यमुना खुद गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है, कोई डाउट है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बोल सकते हो। आप कमेंट नहीं करते हो, ये बात आपकी बहुत खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, अब मैं आपको लिखवा रहा था राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब आ जाओ गंगा पे। तो राइट में कौन था? एक तो हो गई यमुना। यमुना की सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बता चुका हूं। नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ये। तो गंगा की अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना हो गई। दूसरी आपको ध्यान रखनी है कर्मनासा, ठीक है। एक आप लिख लो पुनपुन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो है सन नदी। अभी यमुना के बारे में हो गया। कर्मनासा, कर्मनासा कहां से निकलती है? तो कर्मनासा नदी निकलती है मिर्जापुर से, कैमूर रेंज में से, कैमूर रेंज ऑफ मिर्जापुर इन यूपी, ऑफ मिर्जापुर। और ये जो कैमूर रेंज से जो नदी निकल रही है आपकी, इसके अंदर शायद नेविगेट नहीं हो रखी है, लेकिन जो कर्मनासा नदी है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है, यूपी एंड बिहार का। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, फैक्चुअली आपको ध्यान रखने हैं। बहुत इजी है इन्हें ध्यान रखना, बस एक ही ट्रिक होती है इनको याद रखने की, वो है रिपीटिशन। बार बार रिवाइज करो। कर्मनासा बता दिया, यमुना बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ पुनपुन। पुनपुन बस आपको नाम ध्यान रखना है, सन नदी का सोर्स ध्यान रखना है, जिसका जरूरी है वो बता रहा हूं। सन नदी निकलती है अमरकंटक में से। अमरकंटक हिल्स कहां पे है? अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो ये देखो सन नदी जरूर होगी इसमें। ये रही सन नदी, देखो ये निकली, ये मेन धारा निकली सन की, और ये जाके राइट बैंक पे जाके ज्वाइन कर गई गंगा को। ध्यान देना ये यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, यमुना के आगे मिल रही है गंगा को। तो सन नदी निकली, और सन नदी की खास बात क्या है कि इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, गोल्ड रिवर। गोल्ड रिवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन नदी के जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उसमें गोल्ड के पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, अमरकंटक से निकल रही है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इंपॉर्टेंट है गंगा की, वो मैं आपको करवा चुका हूं। इसके अलावा देखो मैं आपको एक चीज मैप में दिखाता हूं, लेफ्ट बैंक पे भी आएंगे। देखो अभी गंगा हमने यहां से निपटा ली सारी, गंगा हो गई। यमुना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अभी हम यहां पे आ चुके हैं, ठीक है। अब ये गंगा आगे गई, बिहार गई, उसके बाद में ये गई वेस्ट बंगाल। अब क्या होता है वेस्ट बंगाल के अंदर जब ये गंगा जाती है, तो एक तो होती है ट्रिब्यूटरी कि एक नदी में जाके उससे दो तीन नदियों, काफी सारी नदियों ने पकड़ लिया। अब जो मेन धारा है गंगा की, उसमें से एक धारा अलग हो जाती है। तो जो धारा अलग होती है उसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, और जो मेन नदी है वो आगे चली गई, एक नदी उससे अलग हो गई। तो इसलिए आपसे एग्जाम में पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द, इनमें से कौन सी नदी डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब कि कौन सी नदी उससे अलग हो रही है गंगा से, उसका नाम लेना है। तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है ये वाली हुगली, ठीक है, देख सकते हो आप, ये रही हुगली। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं उसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो दिख रही है, हुगली नदी इससे अलग हो गई और ये बनाती है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी नदी। तो हम लिख लेते हैं हुगली। हुगली नदी जब इससे अलग हुई, हुगली के किनारे भी दो शहर बसे हुए हैं, कलकत्ता और दूसरा कौन सा है वो आप मेरे को अब कमेंट में बताओगे। तो हुगली नदी हो गई। हुगली नदी की भी एक सहायक नदी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो हुगली नदी को आके कौन सी नदी मिल रही है? दामोदर। तो कौन सी नदी इसकी सहायक नदी होगी हुगली की? वो हो जाएगी दामोदर। दामोदर नदी, दामोदर नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। और दामोदर के बारे में अब एक बात ध्यान रखना, दामोदर नदी को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, एसएससी उठा लो, रेलवे उठा लो, यूपीएससी उठा लो। सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? इसे कहा जाता है बंगाल का शोक हिंदी में। क्यों शोक? क्योंकि बंगाल के अंदर बहुत बाढ़ लाती है ये नदी, इसलिए जो तबाही मचती है उसकी वजह से सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। दामोदर नदी की भी एक ट्रिब्यूटरी आपसे कई बार पूछ ली जाती है, पूछ लेता बरक्कर नदी
कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो बरक्कर नदी दामोदर की है, दामोदर किसकी है? हुगली की है, और हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। चीजें कंफ्यूज तो नहीं हो रही हैं? दोबारा से देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो। रेडियन लर्निंग @ टेलीग्राम चैनल आपको, सॉरी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। फिर से ध्यान दिलवा रहा हूं। बरक्कर नदी, सौरव बंगाल, सब कुछ बता दिया। और दामोदर नदी के किनारे दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक है धनबाद, एक है धनबाद और दूसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर, ये हो गया आपका। तो मैंने आपको दामोदर के बारे में भी बता दिया। तो ये कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की, डिस्ट्रीब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी है। बाकी मैंने राइट बैंक बता दी। अब आ जाते हैं इन पे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बस थोड़ा सा बचा है आपका, फिर गंगा रिवर सिस्टम खत्म है। नेक्स्ट, इसको अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें भी रिवाइज कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना। गंगा की लेफ्ट बैंक पे आ जाओ, गंगा की लेफ्ट बैंक पे आ जाओ। तो लेफ्ट बैंक पे कौन सी नदी मिलती है? गोमती। गोमती के किनारे कौन कौन से शहर है? लखनऊ और जौनपुर, आखिरी क्लास में करवाया है। गोमती निकलती कहां से है? गोमती निकलती है पिलभित, पिलभित उत्तर प्रदेश। सिर्फ उन्हीं नदियों के सोर्स करा रहा हूं, सबके नहीं करवा रहा हूं। यूं तो हजारों ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट, मैं खाली वो लिखवाता हूं आपको। गोमती सबसे इंपॉर्टेंट है। घाघरा, घाघरा नदी अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये दिख रही है घाघरा की धारा, ये आके मिली। गोमती मैंने आपको बता दिया, यहां से निकली पिलभित से और जाके ज्वाइन कर लिया। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। अब घाघरा नदी की कहानी सुनो। घाघरा नदी निकल रही है आपकी कहां से? तो इसको आपने लिखना है, थोड़ा सा इसका नाम ऐसे है, मापचा, मापचा चुंग ला ग्लेशियर। और ये कहां पे स्थित है? ये तिब्बत में है। देख रहे हो आप, तिब्बत से नदी आ रही है घाघरा, जो आके गंगा के लेफ्ट में जाके उसको मिल रही है। तो घाघरा नदी आपको ध्यान रखना है, मापचा चुंगला ग्लेशियर तिब्बत से। ये फिर जाती है नेपाल में, तिब्बत से निकली, और नेपाल में इसको कहा जाता है कर्णाली। पेपर में क्वेश्चन बना है कि कर्णाली नदी किसका दूसरा नाम है? तो घाघरा नदी का। नेपाल में इसको कर्णाली कहा जाता है। अब आगे थोड़ी सी और कहानी इसके बारे में सुन लो। देखो, घाघरा नदी की थोड़ा सा और देखो तो कहां लिखे, जगह ही नहीं है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। घाघरा के बारे में भी देख रहे हैं, अभी हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में। तो घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी की आगे तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। एक है सरदा, एक है आपकी सरदा हो गई, एक हो गई आपकी छोटी गंडक, और एक है राप्ती। राप्ती के किनारे कौन सा शहर है? आखिरी में बताया था, गोरखपुर। और सरदा जो नदी है, इसी को बोला जाता है काली गंगा। ये नेपाल से निकलती है, पहले इसे गोरी गंगा बोलते हैं, फिर आगे जाके पॉल्यूट हो जाते हैं तो इसे काली गंगा बोल देते हैं। छोटी गंडक और राप्ती, ये तीन ट्रिब्यूटरी किसकी हैं? इनमें से कोई नाम देगा, पेपर में पूछ लेगा किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, तो आपको फट से आप बता दोगे घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है। कैसे पता है? क्योंकि आपने मेरी क्लास बहुत ध्यान से देखी है। तो गोमती हो गया, घाघरा हो गया। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी चल रही थी, दोबारा से लिख रहा हूं आपके लिए मैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और ये रिवीजन क्लास है। तो सबसे पहला मैंने बताया था आपको गोमती, घाघरा, घाघरा के आगे तीन ट्रिब्यूटरी, सरदा, राप्ती, छोटी गंडक। गोमती पीलीभीत से निकलती है, घाघरा मापचा चुंग ला से निकलती है। घाघरा के बाद में आ जाओ गंडक, गंडक नेपाल के हिमालय से निकलती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखना, मत रखो। लेकिन कोसी आप भूलना मत। कोसी नदी फिर से दिखा देता हूं मैप में, आ जाओ। ये अगर आप ध्यान से देखो, रुक जाओ, ये देखो, ये देखो, ये है कोसी नदी, ये रही कोसी, ये कोसी नदी आके गंगा में मिल रही है। तो जो कोसी नदी है, अब कोसी नदी जैसे दामोदर को बोला जाता था बंगाल का श्योक, कोसी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। नेपाल से निकलती है, बिहार से होती हुई गुजरती है और खूब तबाही मचाती है, क्योंकि इस नदी की बेसिक टेंडेंसी होती है वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने की, लेकिन उस वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी कहां से निकलती है? नेपाल के हिमालय से। कोसी नदी मिलके टोटल 7 स्ट्रीम से बनी है, 7 धाराओं से, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट धारा का नाम है अरुण धारा।
और अरुण धारा तिब्बत से निकलती है, इतना जानने की जरूरत नहीं है। 7 स्ट्रीम से कौन सी नदी बनी है? कोसी। इंपॉर्टेंट स्ट्रीम का नाम ध्यान रख लेना, इसे सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। कोसी अपने आप में नेपाल से निकलती है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक और बस ध्यान रख लो, मुझे पता है ये लेक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक बार और देख लेना बस, और साथ साथ अगर आपने नोट्स बना लिया तो एक और बार देखने की जरूरत नहीं है। नोट्स को इसी तरीके से लिखना तो आपके दिमाग में क्लियर बैठेगा। एक नदी और लिख लो, और ये गंगा की, ऐसे क्वेश्चन बनता है, गंगा की आखिरी इंडिया में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो वो है महानंदा। महानंदा। तो जो महानंदा नदी है ये निकलती है आपकी दार्जिलिंग के हिल से, दार्जिलिंग के हिल से। और ये वाली नदी गंगा नदी की सबसे आखिरी, ये इधर कहीं पे है, ये है आपका, इसको फिर छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट देना बस मेरे को। तो जो गंगा नदी जा रही है वो यहीं पे दार्जिलिंग से निकलती है और आके गंगा को मिलती है। ये सबसे आखिरी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, नाम याद रखना, महानंदा नदी। इतना आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा पार्ट और रह गया। देखो, गंगा चली गई बांग्लादेश में। जैसे ही गंगा गई बांग्लादेश में, पहले तो हुगली अलग कर दी, और ये जैसे ही गंगा गई बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश में गंगा का नाम हो जाता है पद्मा नदी, और आगे जाके मेघना नदी। तो पद्मा नदी जो है ये बन जाती है, और पद्मा की जो मेन धारा है ये जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा का पूरा गंगा रिवर सिस्टम। बस इतना ही था, हाँ बस इतना ही था। इसके अंदर अभी मैं आपको अगली क्लास में डैम सारे इंपॉर्टेंट करा दूंगा। एक बार की मेहनत है, लेकिन हमेशा के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। अब हम गंगा से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं, अब देखो, अगर आपने ढंग से लिख लिया, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आप क्वेश्चन देखो कैसे लगाते हो। Which among the following holy river originates from गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी उत्तराखंड? वो पूछ रहा है गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है। गंगा की मेन धारा है भागीरथी, ठीक है। यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलती है? देवप्रयाग पे। मंदाकिनी और अलकनंदा कहां पे मिलती है? रुद्रप्रयाग पे। और सबसे आखिरी में देवप्रयाग होता है, और देवप्रयाग के बाद उसका नाम पड़ जाता है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर गंगा? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछ लेगा सबसे ज्यादा पार्ट गंगा का कौन सी स्टेट में बहता है? उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर। मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मतलब कि गंगा की जो मेन धारा है वो कहां से नहीं गुजरती? बिहार से जाती है, यूपी से जाती है, वेस्ट बंगाल जाती है, पंजाब से जाने का कोई मतलब नहीं। तो आपका आंसर बनेगा ए, पंजाब। गंगाज लेंथ इन बिहार इज 445 किलोमीटर, 520 किलोमीटर वेस्ट बंगाल, और यूपी में है 1450 किलोमीटर। वैसे गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर। बार बार रिवीजन, इसका एक ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है, ढंग से पढ़ो, बार बार पढ़ो। देवप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स? कौन सी दो नदियों के मिलने पे देवप्रयाग होता है? तो हम सारी रिवाइज कर लेंगे। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है जी। पिंडर प्लस अलकनंदा, ये है कर्णप्रयाग, कर्ण। भागीरथी प्लस अलकनंदा, दिस इज द आंसर, तो हो जाएगा देवप्रयाग। और धौली गंगा प्लस अलकनंदा है विष्णुप्रयाग। ये सारे प्रयाग हैं। इसके बाद फिर गंगा निकल आती है उत्तराखंड से, प्लेन्स में आती है हरिद्वार में, और आके फिर आगे चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और गौमुख से निकलती है भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग 4 साइट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ छोटा चार धाम एंड इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज सर्किट इन द हिमालय? इनमें से छोटा चार धाम का पार्ट कौन नहीं है? बद्रीनाथ होता है, बिल्कुल होता है, वहां से निकलती है अलकनंदा। केदारनाथ से मंदाकिनी, गंगोत्री से भागीरथी, और यमुनोत्री से यमुना। यमुनोत्री नहीं है यहाँ पे, देवप्रयाग। देवप्रयाग छोटा चार धाम में नहीं आता, यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं आके।
मैं पूरी एनर्जी लगा रहा हूं, क्लास में बिना टेक के करता हूं, ऑल्दो रिकॉर्डेड आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये देता हूं कि बिल्कुल कट ना लगे और आपको चीजें एकदम फ्लो में समझ में आए। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। द नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल इज, डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ लिया, अभी बताया हुगली, और हुगली की ट्रिब्यूटरी कौन है तो वो है दामोदर। दामोदर की ट्रिब्यूटरी कौन है, बरक्कर, बरक्कर। और दामोदर के किनारे कौन से शहर है, धनबाद और दुर्गापुर। दामोदर को बोला क्या जाता है, सौरव ऑफ बंगाल। कोसी को क्या बोला जाता है, सौरव ऑफ बिहार। पद्मा नदी आगे जाके बांग्लादेश में गंगा का नाम पड़ जाता है। इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जरूर है, लेकिन आप यकीन मानो आपको बहुत अच्छा फील होगा जब खत्म करोगे, सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कितने बच्चे देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो अच्छे से देखो, आप उतने में ही रिजल्ट लाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश इज नोन बाय द नेम, गंगा की मेन स्ट्रीम को पद्मा बोला जाता है। अच्छा, जमुना के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। दामोदर ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो वो है यमुना। यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, टॉन्स। बेतवा यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अलकनंदा गंगा की ट्रिब्यूटरी भागीरथी के साथ मिलती है। एट विच प्लेस यमुना ज्वाइंस गंगा ऑन इट्स राइट बैंक, बहुत इजी है, प्रयागराज। ठीक है, जौनपुर और लखनऊ गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गोमती उसके सहारे किनारे स्थित है, गोमती। ठीक है, वाराणसी गंगा के किनारे है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, टॉन्स नदी। ठीक है, रिंड नदी यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सिंध नदी यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ये राइट है। रिंड, संगर, हिंडन, टंस ये लेफ्ट बैंक है गंगा की। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ऑन द राइट बैंक फॉलोइंग रिवर्स, यमुना अभी तो बताया। टंस, हिंडन एंड रिंड आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, टंस, हिंडन और रिंड, तो अभी बताया यमुना। गोदावरी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे। डैश रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैमूर रेंज मिर्जापुर एंड जॉइंस द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इन क्वेश्चंस को देखने से पहले पॉज कर रहे हो और खुद सॉल्व कर रहे हो। तो मिर्जापुर से कौन सी नदी निकलती है, मिर्जापुर से निकलती है, क्या घाघरा निकलती है, नहीं, घाघरा तो निकल रही है आपकी मापचा चुंगला ग्लेशियर से। करमनासा निकलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री बनाती है, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वेयर डज द रिवर सन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सन नदी कहां से निकल रही है तो सन नदी निकल रही है अमरकंटक हिल्स इन एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, दामोदर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बरक्कर रिवर। दामोदर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है। हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की है। जब आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे आपके भी ऐसे जुबान पे चढ़ जाएगा ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इसे ऐसे पढ़ते हो 2-3 बार देखोगे आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बहुत कुछ आया हमको। Dash river gets the name Sorrow of Bengal as this river caused flood in the Bengal region. Sorrow of Bengal, Damodar. Sorrow of Bihar, Kosi. हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, चंबल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ऐसे बार बार रिवाइज करते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिलभीत, गोमती। गोमती के किनारे है लखनऊ, गोमती किनारे लखनऊ है और जौनपुर है। सन नदी के को स्वर्ण नदी बोला जाता है, अमरकंटक। घाघरा नदी मापचा चुंगला ग्लेशियर। विच रिवर इज नोन बाय द नेम करनाली इन नेपाल, घाघरा नदी को करनाली कहा जाता है, तिब्बत से निकलती है। इसकी 3 ट्रिब्यूटरी है, सरदा, छोटी गंडक और राप्ती। सरदा को गोरी गंगा, काली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस, अभी बताया तिब्बतन प्लेट्यू नियर मानसरोवर, तिब्बतन प्लेट्यू में ही है वो, मापचा चुंगला ग्लेशियर। रोहतांग पास का तो है ही नहीं यहाँ पे सीन, बद्रीनाथ, अमरकंटक हिल्स बता चुका हूँ। विच रिवर इज इनिशियली नोन एज गोरी गंगा, लेटर काली गंगा, इंडो नेपाल बॉर्डर, तो वो है आपकी सरदा नदी। सरदा, राप्ती, छोटी गंडक ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। घाघरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इतनी बार मैं आपको बोल रहा हूं इसीलिए कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड इज फॉर्म्ड बाय 7 स्ट्रीम्स जॉइन टुगेदर, तो कोसी नदी है जो कि 7 स्ट्रीम से बनके, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीम का नाम है अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एज दामोदर रिवर इज नोन एज सौरव ऑफ बंगाल, इन द सेम वे व्हाट इज रिवर कोसी नोन एज। तो जिस तरीके से सौरव ऑफ बंगाल दामोदर को कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो कोसी, सॉरी सौरव ऑफ बिहार, तो आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? महानंदा लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दार्जिलिंग के पहाड़ों से निकलती है, गोमती लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, टंस यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंडक गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो यमुना के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है। सन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है। कर्मनासा है। कोसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो नॉट में कोसी आ जाएगा आपका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? देखते हैं। गंडक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बिल्कुल है। कोसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है। सन नदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, नहीं, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है, ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। करमनासा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये बनाती है यूपी और बिहार का बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ रहा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बस ये आखिरी रिवर सिस्टम है, इसे मैं जल्दी निपटाऊंगा। इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको एक ही जगह पे मैं बता रहा हूं, तो फिर से पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, जिन्होंने ये पूरी क्लास एक बार में देख ली, अपने नोट्स बना लिए, तो आपका ड्रेनेज सिस्टम एकदम आपको खुद पता लग जाएगा कि, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पेनिनसुलर करेंगे तो वो जल्दी निपटा लेंगे। देखो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकली, ये तिब्बत है, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, अगर बच्चे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो। अब इसमें से इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखनी है? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वो मैंने बता दें, ये है, ये देखो, चेमा युंग दुंग, ऐसा नाम है इसका, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर इन तिब्बत। तो तिब्बत से निकली ब्रह्मपुत्र नदी, ये निकली और इंडिया के साथ पैरेलली रन कर रही है, बहुत लंबा रास्ता। और अगर आपसे पूछ ले कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, तो आप फट से बताओगे यारलुंग सांगपो। तो आपको ध्यान रखना है, तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, कहां पे क्या नाम है वो क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर पीछे से आपको आवाज आ रही है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास। सांगपो, ठीक है जी, तो सांगपो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, देखो ब्रह्मपुत्र से आपका एक सवाल ये बनता है, देखो ब्रह्मपुत्र साथ चली फिर ये एक बड़ा सा गॉर्ज बनाती है, बड़ी सी खाई बनाती है, कहां पे? इंडिया में जब एंटर करती है, नामचा बारवा के पास, नामचा बारवा ये एक जगह है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इंडिया की कौन सी स्टेट में ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया की कौन कौन सी स्टेट में ब्रह्मपुत्र बहती है, तो एक तो अरुणाचल हो गई, दूसरा ये असम हो गई, उसके बाद में बांग्लादेश में जाती है, पद्मा से जाके मिलती है जो गंगा की धारा थी, आगे मेघना से मिलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो आपको राइज मैंने बता दिया, तो फ्लो कहां पे करती है, तो फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। मैं आपको बार बार इसलिए ढंग से बता रहा हूं, थोड़ा हैंडराइटिंग को आप इग्नोर करके अपनी कॉपी में ढंग से लिखना। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, मतलब नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसका नाम ब्रह्मपुत्र कब बनता है, तब पहले तो सांगपो है, जैसे ये इंडिया में आएगी, इंडिया में किस नाम से आती है, तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है सियांग, सियांग या दिहांग, सियांग या दिहांग। अभी भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है। ब्रह्मपुत्र इसका नाम कब पड़ता है, देखो ये है सियांग दिहांग, इसके लेफ्ट बैंक में से, अब दोबारा से इस नदी में बैठो, जिस तरफ नदी बह रही है, जो लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है वो लेफ्ट वाली, जो राइट से कर रही है वो राइट वाली, तो ये दोनों इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो आपसे पूछ लेगा दिबांग और लोहित, दिबांग एंड लोहित जब ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है लेफ्ट बैंक से, उसके बाद से इसका नाम असम में जाके पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र।
आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक काम करो, ब्रह्मपुत्रा की एक बार लेंथ भी लिख लो। ब्रह्मपुत्रा की लेंथ है 2900 किलोमीटर टोटल, सबसे लंबी है इन तीनों में। ब्रह्मपुत्रा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम आप ध्यान रखोगे। सबसे पहला, ब्रह्मपुत्रा की सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है सुबनसारी, सुबनसिरी। सुबनसिरी, सुबनसिरी कहां से निकल रही है, सुबनसिरी भी तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत से। एक आप ध्यान रखना क्योंकि इसमें डायरेक्ट नाम पूछेगा ज्यादातर क्वेश्चन गंगा से आते हैं, ब्रह्मपुत्रा से आपसे नाम पूछ लेगा ट्रिब्यूटरीज के, या फिर जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो। सुबनसिरी कामेंग, कामेंग है, धानसिरी है, धानसिरी है। इसके अलावा तीस्ता तो से आगे जाके मिलती हैं। और कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, मनास है, संकोश है, ये आप लिख सकते हो, 3-4 नाम और लिख लो, मनास है, संकोश है। तो ये सारी नदियां आपको ध्यान रखनी है, ये ब्रह्मपुत्रा की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये दो भी हैं, दिबांग और लोहित, है ना। ये फिर आगे गई, आगे जाकर के हम कोर्स पढ़ रहे हैं ड्रेनेज में, अरुणाचल से निकली, असम में है, और असम के अंदर, असम के अंदर क्या है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है, मतलब कि नदी पे बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये है मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड। और ये कहां पे स्थित है, ये असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है। तो मजूली आइलैंड, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद में क्या होता है, ये नदी आगे चली, जाके ये बांग्लादेश में गई। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ब्रह्मपुत्रा का नाम दोबारा चेंज होगा। सबसे पहले सांगपो हुआ, इंडिया इज सियांग दियांग हुआ, फिर दिबांग और लोहित के मिलने के बाद में इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा का नाम जब वो बांग्लादेश पहुंची तो उसका नाम पड़ गया जमुना, और जमुना आगे जाके ज्वाइन कर लेती है पद्मा नदी को, और उसके बाद में पद्मा, जमुना, मेघना की जो लहर है वो जाके दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वेजिटेशन, बोले तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। जो नदियां अरेबियन सी में बहती हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं, जो बे ऑफ बंगाल में बहती हैं वो ज्यादातर डेल्टा एरिया बनाती हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये था ब्रह्मपुत्रा का सारा लेखा जोखा जो मैंने आपको बता दिया। ये गई, यहां पे डेल्टा बनाया, मिल गई। अच्छा, जमुना के बारे में आपसे पूछ सकता है, जमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, क्योंकि अब बांग्लादेश में आ चुकी है, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं रहा, इसका नाम जमुना हो गया है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको ध्यान रखनी है, जो कि है तीस्ता। जमुना की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इधर लिख लो, तीस्ता। और तीस्ता निकलती कहां से है, तीस्ता निकलती है सिक्किम से। बस ये लास्ट था, इसके बाद में मुझे पता है अब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है आपके लिए, तो इसे मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूं। तीस्ता जो है जमुना में जाके मिली, और फाइनली ये ब्रह्मपुत्रा की वो बन गई, और ये जाके ड्रेन कर गई कहां पे, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये सारे सवाल थे, बस ब्रह्मपुत्रा के कुछ सवाल हैं, आपको मैंने थ्योरी लिखवा दी है, एक एक करके सबके सब सॉल्व कर लेंगे। वेयर डज द ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से निकलती है, तो कैलाश रेंज के अंदर ही है। कौन सा ग्लेशियर है, तो यह है आपका मापचा चुंगला ग्लेशियर, ठीक है, मापचा चुंगला ग्लेशियर, कैलाश रेंज तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। Which of the following river is known as the Yarlung Zangpo and Sangpo in तिब्बत, तो तिब्बत में बहती है, ब्रह्मपुत्रा को ही सांगपो नाम है, और इसकी टोटल लेंथ ब्रह्मपुत्रा की है 2900 किलोमीटर। इंडिया घुसती है सियांग और दिहांग नाम से, कौन सी स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। डैश रिवर क्रिएट्स अ डीप गॉर्ज बाय कटिंग थ्रू द हिमालयस रेंज नियर नामचा बारवा, नामचा बारवा के पास में एक बड़ा सा गॉर्ज बनाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये कौन सी नदी है, ये है ब्रह्मपुत्रा। फिर आगे जाके इसे दो नदियां मिलती हैं इसके लेफ्ट बैंक पे, दिबांग और लोहित, उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इंडिया इन विच स्टेट, तो ब्रह्मपुत्रा इंडिया में अरुणाचल के अंदर आती है, फिर आगे असम जाती है, फिर आगे वे बांग्लादेश जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टू मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिहांग रिवर विच जॉइंस इट ऑन द लेफ्ट बैंक आफ्टर विच द रिवर इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्रा, तो कौन सी नदियां इसको ज्वाइन करती हैं जिसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है, तो वो है दिबांग और लोहित।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, यही नहीं है। गिलगिट किसकी है? इंडस की है, तो ये आंसर हो जाएगा धानसिरी, दिबांग और कामेंग, तीनों की तीनों ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी कहां से निकली थी? वो भी तिब्बत से निकली थी। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है? सुबनसिरी है, कामेंग है, श्योक नहीं है, तो संकोच भी है, ये भी है और ये भी है, तो आपका आंसर श्योक हो जाएगा। श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर सिस्टम की। सुबनसिरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत प्लेट्यू, अभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो बता चुका हूं 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय द नेम ऑफ डैश इन बांग्लादेश, सबसे पहले सांगपो इंडिया में, सिहांग दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद में बांग्लादेश में जमुना, और ब्रह्मपुत्र का एक और नाम है, इसे कहते हैं रेड रिवर। रेड रिवर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सॉइल में आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से इसका रंग लाल दिखता है, इसलिए इसे रेड रिवर भी कहा जाता है, और इसका बांग्लादेश में नाम है जमुना। नेक्स्ट, विच रिवर जॉइंस ब्रह्मपुत्र रिवर ऑन इट्स राइट बैंक ऑफ द बांग्लादेश, तो जमुना की अब पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र को राइट बैंक बांग्लादेश में कौन सी मिलती है, तो बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ गया जमुना, और जमुना को जाके मिली तीस्ता, तीस्ता निकली सिक्किम से। ऐसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश में इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो तीस्ता है। आगे जाके मेघना और पद्मा से मिलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। जमुना रिवर जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन बांग्लादेश एंड देन फर्दर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, अभी मैंने आपको बताया कि किस नदी को जाके मिलती है जमुना रिवर, आगे जाके पद्मा को मिलेगी, मैंने आपको बताया जमुना नदी आगे पद्मा को मिलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। विच मैनग्रोव एरिया और द डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अदर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, गंगा ब्रह्मपुत्र और इनके संगम से कौन सा डेल्टा एरिया बनता है, तो आप सबको पता है सुंदरबन डेल्टा। यहां पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी देखा जाता है, उसके बारे में मैं आपको आगे अगली क्लास में बताऊंगा। मजूली आइलैंड पूछ रहा है, कहां पे है, तो असम के अंदर है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द रेड रिवर, तो रेड रिवर किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट की मात्रा ज्यादा है। हो तो क्लास थी आज की लंबी, लेकिन मेरा फर्ज था कि आपको एक ही क्लास में आपको बार बार उसके ज्यादा पार्ट्स ना देखने पड़े। अब आपका हिमालयन रिवर सिस्टम पूरी तरीके से रिवाइज हो गया है, बस आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बचा है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए, मेरा लेक्चर अच्छा लगा, आपने अपने नोट्स बनाए, तो जाके पीडीएफ जरूर ले लेना। रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है, टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है। तो पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।